सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारुणिनमोकारं जिणिवरवसहस्य वढ्यमाणस्य दंसणिमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन दीक्षा सिखाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल तव श्री सम्मदि चरणे शया वंदे सम्मदि चरणे शया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवानी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्मी की, परम पूज्य आचार्य रत्न गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की नमस्ते। बंधु, आज हम सब अष्टपाहुड़ में प्रवेश कर रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान हम सबको नहीं मिल पा रहे हैं। हम साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम सबके लिए अष्टपाहुड़ ग्रंथ जैसा जिनवाणी हम सबको मिल रही है। क्या ये अपना सौभाग्य कम है क्या? हम सबके लिए जिनवाणी पढ़ने के लिए मिल रही है, जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है, और ये वही जिनवाणी है जो चतुर्थ काल में भगवान के मुख से दिव्य देशना में खिरी थी। आचार्य श्री कुंद कुंद देव को शायद अपन सभी ने इस पर्याय में तो नहीं देखा। हो सकता है कि अन्य किसी पर्याय में अपन ने देखा हो, लेकिन कुंद कुंद देव को भी अपन ने नहीं देखा। लेकिन उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को आज हम सब देखते हैं और पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या ये सौभाग्य अपना कम है क्या? बंधो, अपन सौभाग्यशाली हैं कि अपन अपनी जिंदगी, अपना जीवन यूं ही नहीं बिता रहे हैं जैसे
आम व्यक्ति व्यतीत कर देते हैं। कोई दुकान में, कोई मकान में, कोई रोटी कपड़ा और मकान में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। नहीं नहीं, अपन इतने तो सौभाग्यशाली हैं कि अपन कुछ क्षण जिनवाणी के स्वाध्याय में व्यतीत करते हैं, जिनवाणी के सुनने में व्यतीत करते हैं, जिनवाणी के चिंतन मनन और मंथन में व्यतीत करते हैं। शायद सौभाग्य तो बहुत सारे लोगों का जगता है, लेकिन उपयोग सभी नहीं कर पाते हैं। उपयोग बतलाते हैं कि उन्नति के अवसर तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आते हैं, बहुत सारी बार भी आते हैं, लेकिन सौभाग्य उनका माना जाता है जो उन अवसरों का सदुपयोग कर लेते हैं, उन अवसरों का उपयोग कर लेते हैं, वो सौभाग्यशाली माने जाते हैं। बतलाते हैं प्यासे के लिए कुएं तो बहुत सारे मिलते हैं, कुएं बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वे होते हैं कि जो कुएं को पा करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद देव एक ऐसे अपने समय के महान आचार्य हुए कि आमतौर पर हम सब मंगलाचरण में उन्हें रोज रोज अपन नमस्कार करते हैं। और भगवान महावीर स्वामी के बाद गणधर देव, और गणधर देव के बाद यदि नाम लिया जाता है तो कुंद कुंद देव का नाम लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गणधर परमेष्टि के बाद गिनती कुंद कुंद की इसलिए की जाती है क्योंकि कुंद कुंद देव ने हम सब के लिए एक ऐसी अध्यात्म विद्या दी है, एक ऐसा अध्यात्म ज्ञान दिया है जिसका सीधा संबंध आत्मा से होता है। अध्यात्म का अर्थ ही ये होता है, जो आत्मा का अध्याय जहां प्रारंभ होता है वह अध्यात्म कहा जाता है। और इस अध्यात्म ग्रंथों में चरणानुयोग प्रधान निश्चय और व्यवहार का वर्णन करने वाला अष्टपाहुड़ है। जब हम शील पाहुड़ और लिंग पाहुड़ की टीका लिख रहे थे तो उस लिखते समय मुझे समझ में आया कि अष्टपाहुड़ नाम का कोई भी ग्रंथ नहीं है। ये अपना एक भ्रम है कि अष्टपाहुड़ नाम का एक ग्रंथ मान रहे हैं, जबकि अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ हैं, यानी 8 ग्रंथ हैं। और वो 8 ग्रंथ का एक समूह हो जाने के कारण छोटे छोटे से ग्रंथ हैं, बड़े उपकारी आचार्य महाराज हैं। कहीं कोई बड़े ग्रंथ को देख करके घबरा ना जाए। क्यों? जब कभी कोई बड़ा ग्रंथ देखता तो व्यक्ति सिर पकड़ ले, इतना बड़ा ग्रंथ कब तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो कोई लोग घबरा ना जाए।
तो आचार्य महाराज ने ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए और उनके कल्याण के लिए बंधो छोटे छोटे से ग्रंथ तैयार किए हैं। और अष्टपाहुड़ में यह पहला पाहुड़ है जिसका नाम दर्शन पाहुड़ है। बड़ा आश्चर्य है, दर्शन पाहुड़ केवल 36 गाथाओं का है। हम लोगों को कभी कभी लगता है तो इतनी की तो एक स्तुति लिख देते हैं, कभी कभी तो मंगलाचरण ही इतनी गाथाओं का। आचार्य कुंद देव ने संक्षेप में 36 गाथाओं प्रमाण दर्शन पाहुड़ लिखा। और इस दर्शन पाहुड़ में वे सम्यक दर्शन का कथन करेंगे, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी का कथन करेंगे, 3 रत्नों में सबसे प्रथम सम्यक दर्शन रूपी रत्न का व्याख्यान करेंगे कि वो दर्शन है क्या। इसके साथ साथ वे ये भी इस ग्रंथ में कहेंगे कि दर्शन का अर्थ केवल सम्यक दर्शन ही नहीं है। दर्शन का अर्थ केवल सम्यक दर्शन ही नहीं है, अभी तो दर्शन का अर्थ एक निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा है। रत्नत्रय की आराधना करने वाले सच्चे भावलिंग मुनियों के वह आत्म साधना की मुद्रा है, और जैन धर्म में उसे दर्शन कहा है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अन्यथा अगर ऐसा ना कहते पंकज तो सबसे बड़ी क्या समस्या आती? दर्शन पाहुड़ के अंदर में सबसे बड़ी बात ये समस्या आ सकती थी कि फिर सम्यक दर्शन पाहुड़ कहना चाहिए था, हैं? और जैसे वो द्वैपायिक श्रेष्ठी जिसने अपने घर की चौखट पर क्या लिखा था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा उसने लिख दिया था। लेकिन योग इतना अच्छा था कि उसी अवसर पर या उसी दिन वो तो लिख करके चला गया, और लघु उम्र वाले सच्ची साधना में निरत आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का उसके घर में पड़गहन हो गया, और उसकी पत्नी ने उन्हें निर्दोष तरीके से नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। महाराज की दृष्टि पड़ी उस चौखट पर, तो जाते वक्त उन्होंने उस दर्शन ज्ञान चारित्राणी के आगे एक शब्द जोड़ दिया। सुभाष जी, क्या शब्द जोड़ा? सम्यक शब्द। दर्शन तो लिखा ही था, अब क्या लिख दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब वो सूत्र हमारे सामने आता है तो मुझे लगता है कि अपन भी एक कलम उठाओ और लिख दो सम्यक दर्शन पाहुड़। ऐसे भाव आ सकते हैं, ऐसे विचार आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जब उस गाथा का या उस सूत्र का व्याख्यान करते हैं तो कहते दर्शन तो अनेकों अर्थ में आता है। दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ अवलोकन भी है, दर्शन का अर्थ मत या संप्रदाय भी है, और दर्शन का अर्थ
सम्यक दर्शन भी है। दर्शन का अर्थ मिथ्या दर्शन भी है। दर्शन का अर्थ सामान्य सत्तावलोकन भी है। तो शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कहीं लोग दिग्भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया। तो क्या अपन भी सम्यक शब्द जोड़ दें क्या? निक्को, क्या विचार है? नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहां आचार्य महाराज केवल सम्यक दर्शन की ही बात नहीं कहना चाहते हैं। वे सम्यक दर्शन उसे ही कह रहे हैं जो निश्चय रत्नत्रय है। तो सम्यक दर्शन कहेंगे तो ज्ञान भी उसमें समाविष्ट हो जाएगा और चारित्र भी समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए अभेद रत्नत्रय की दृष्टि से सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है रत्नत्रयवान। ज्ञानी या भेद विज्ञानी का अर्थ होता है रत्नत्रयवान। संयमी का अर्थ होता है रत्नत्रयवान, या चारित्र का अर्थ होता है रत्नत्रयवान। ऐसा क्यों? अभेद है ना। कोई वस्तु एक अखंड हो, कल्पना कर लीजिए कि किसी गन्ने की, गन्ना यानी ईख, बराई, पौड़ा, उसकी 3 पोर बालापन ने गन्ना का डंठल लिया जिसमें 3 पोर थे। 3 पोर टूटी हुई नहीं है, जुड़ी हैं एक दूसरे से। आप एक पोर को पकड़ोगे, आगे की पोर को, तो क्या आगे की पोर ही अकेली उठेगी? क्या 3 उठ जाएंगे? 3 उठेंगी ना। यदि हम बीच की पोर को पकड़ करके उठाएंगे तो भी तीनों ही उठेंगी। लास्ट की पोर को पकड़ करके उठाएंगे तो भी तीनों ही उठेंगी। आध्यात्मिक दृष्टि में जब हम अभेद रत्नत्रय का व्याख्यान करते हैं तो व्याख्यान करने वाले, कल्पना कर लीजिए 3 व्यक्ति हैं। एक सम्यक दृष्टि कह रहा है, केवल सम्यक दृष्टि कह रहा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा है। तो सम्यक दृष्टि यानी कौन? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न है। ओ अभेद निश्चय से या अभेद रत्नत्रय की दृष्टि से सम्यक दृष्टि जीव है। दूसरा व्यक्ति उसी विषय को सम्यक ज्ञानी या भेद विज्ञानी या ज्ञानी इस शब्द को लेकर के समझा रहा है कि वो प्राणी ज्ञानी है। कौन? रत्नत्रय संपन्न। अभेद है ना। तो जब ज्ञानी अकेला कहा या सम्यक ज्ञानी अकेला कहा तो क्या अकेला सम्यक ज्ञान आएगा क्या? नहीं। भेद रत्नत्रय होता तो अकेला हम सम्यक ज्ञान अकेला मान सकते थे। अभेद रत्नत्रय है तो ज्ञानी का भी अर्थ वही है जो सम्यक दर्शन का अर्थ या सम्यक दृष्टि का अर्थ था। ज्ञानी कहा तो सम्यक दर्शन भी आ गया और सम्यक चारित्र भी आ गए। इसी प्रकार से संयमी, चारित्र, यति, मुनि इस शब्द का प्रयोग किया, यानी तीसरे डंठल को पकड़ा, तो भी उसमें आदि के 2 समाविष्ट हो गए। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। आध्यात्मिक ग्रंथों में
उन्हीं को योगी कहा गया जो रत्नत्रय संपन्न है। उन्हीं को मुनि कहा गया जो रत्नत्रय संपन्न है। उन्हीं को गुरु कहा गया जो रत्नत्रय संपन्न है। यही कारण है कि जब अपन महाराजों के दर्शन करते हैं, क्या करते हैं? महाराजों के दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन करते समय चावल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं। इंद्रसेन जी, कितनी ढेली से चावल चढ़ाते हो? 3 ढेली से। और दूसरे इंद्रसेन जी, महाराजों के दर्शन करते समय चावल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? कितनी ढेली से? 3। कितनी ढेली से चढ़ाते हैं अपन सभी? 3 ढेली से चावल चढ़ाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि वे मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संपन्न होते हैं। बंधो, यहाँ आचार्य महाराज उसी विषय का व्याख्यान करेंगे कि प्रारंभिक शिष्यों के लिए तो कहेंगे दर्शन यानी सम्यक दर्शन, भेद विवक्षा में। और जब अभेद विवक्षा में आ जाएंगे तो कहेंगे सम्यक दर्शन यानी कौन? निर्ग्रंथ मुनि, ऐसा कहेंगे। अपन सभी ने अभी मंगलाचरण का उच्चारण किया था। बंधो, कितनी अच्छी महापुरुषों की पद्धतियां होती हैं कि वे सब कुछ होने के उपरांत भी अपनी श्रेष्ठ पुरुषों की शिष्टता को नहीं भूलते हैं। शिष्टाचार का परिपूर्णतः पालन करते हैं, विधिवत पालन करते हैं। और वो विधि क्या है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करें। ये हमारे शिष्ट पुरुषों की विशेषता है, महापुरुषों की विशेषता है। मंगलाचरण, मेरे हिसाब से मंगलाचरण 2 प्रकार के होना चाहिए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। 2 प्रकार के होना चाहिए। द्रव्य और भाव आप सभी समझ लेते हैं, निश्चय व्यवहार, लेकिन एक द्रव्य और एक परोक्ष। द्रव्य मंगलाचरण क्या है और भाव मंगलाचरण, प्रत्यक्ष मंगलाचरण क्या है और परोक्ष मंगलाचरण क्या है? प्रत्यक्ष मंगलाचरण तो साक्षात भगवान या गुरु की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? भगवान या गुरु की साक्षात उपस्थिति में प्रत्यक्ष मंगलाचरण होता है। कैसा हो सकता है वो प्रत्यक्ष मंगलाचरण? कैसा होगा वो प्रत्यक्ष मंगलाचरण? तो कहते हैं उनके दर्शन से, स्तुति वंदना के साथ आज्ञा और अनुमति यह प्रत्यक्ष मंगलाचरण है। जब हम साक्षात गुरु के सामने बैठते हैं तो हम गुरु से पूछते, गुरुदेव मुझे ग्रंथ लिखने की भावना हो रही है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। ये प्रत्यक्ष मंगलाचरण है। प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल सन्मुख होकर के साक्षी में हम जब मंगलाचरण करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई और मंगलाचरण नहीं हो सकता है कि हम तो साक्षात महाराज के पास जाते, दर्शन करते और अपने सिर पर गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं। प्रत्यक्ष मंगलाचरण है। हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज ने समय सार का
जब व्याख्यान करना शुरू किया तो उन्होंने एक बार प्रार्थना की थी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं समय सार का स्वाध्याय मनन और मंथन कर सकूं। बोले मैं चाहता हूं कि आपके ही मुख कमल से मैं सुन करके और आगे बढ़ाऊं। उन्होंने मंगलाचरण करवाया। विनम्र सागर जी महाराज आपके ही भिंड नगर गौरव हैं। तो एक बार उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके द्वारा लिखी गई सर्वोदया टीका पर को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं और अन्य अन्य इंग्लिश के ज्ञाता और उसमें उचित मूल्य उसमें अभिलाषी जो रहते हैं उन लोगों तक वह ग्रंथ पहुंचे। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। बंधु, उन्होंने पोरसा में जब मिले थे तो बोले बस आपके मुख से ही मैं प्रारंभ कराना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि जब हम साक्षात भगवान के सन्मुख उपस्थित होंगे तो सबसे बड़ा मंगलाचरण हो गया। गुरु के सन्मुख उपस्थित हो और उनका आशीर्वाद हमको मिल जाए, सबसे बड़ा मंगलाचरण है, प्रत्यक्ष मंगलाचरण। अब दूसरा मंगलाचरण को हम परोक्ष मंगलाचरण कहते हैं कि जब साक्षात भगवान हमको नहीं मिल पाते हैं, साक्षात गुरु नहीं मिल पाते हैं, तो हम उनकी फिर परोक्ष में साक्षी बनाते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं। उनका गुणगान हम मंगलाचरण के रूप में करते हैं। तो ये परोक्ष मंगलाचरण है। अभी अपने अंदर में जिज्ञासा हो सकती है कि परोक्ष मंगलाचरण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिसने कभी ना कभी प्रत्यक्ष मंगलाचरण किए हैं अथवा प्रत्यक्ष मंगलाचरण की भावनाएं भाई हैं, वह दिन कब आए, वह समय कब आए, सही बतलाएं, वही परोक्ष में मंगलाचरण कर सकता है। जो प्रत्यक्ष में जिसने किया है, भावना भाई है, ओ ही परोक्ष में भी ग्रंथ प्रारंभ करेगा तो उन्हें स्मरण करेगा, याद करेगा, तो ऐसा ही महसूस करेगा कि हम तो साक्षात ही विराजमान हैं। जब हमारे गुरुदेव आचार्य महाराज की समाधि हो गई तो काफी महसूसी जैसी छाई हुई थी। बार बार ऐसे ही विचार आ रहे थे कि अब कौन हमको मार्गदर्शन देगा, कौन प्रेरणा देगा, कौन संबल देगा, क्या होगा, ऐसे विचार आ रहे थे। और ऐसे विचारों में डूबे डूबे एक विचार आ गया कि गुरु गए कहाँ? गुरु तो यहीं हैं। हम सब गुरु के ही सन्मुख उपस्थित हैं। गुरु हमारे बीच में हैं। बतलाते हैं कि गुरुजन जब किसी शिष्यों के संघ या उपसंघों का निर्माण करते हैं तो दो समस्या उनके सामने रहती हैं। एक तो यह
कि वे स्वेच्छा से चयन करते हैं, योग्य और उपयोगी समझते हैं, उसका संग बनाते हैं। यानी एक तो संग बनाते हैं और एक उन्हें बनाना पड़ता है। दोनों में बहुत अंतर है। बनाना और बनाना पड़ जाना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं बात तो बनाने वालों की कह रहा हूं, जिनका संग बनाया जाता है। आप हमेशा देखिए, जिसका संग बनाया जाता है उससे जाकर के पूछो, क्या तुम संग बनाना चाहते थे क्या? क्या उत्तर होगा उसका? क्या उत्तर होगा कि नहीं, मैं संग नहीं बनाना चाहता था। क्या तुम स्वतंत्र विहार करना चाहते थे क्या? वो कहेगा नहीं। क्या आप स्वतंत्र रहना चाहते थे क्या? कहेगा नहीं। ना रहना चाहते थे, ना संग बनाना चाहते थे, ना स्वतंत्र प्रभाव न करना चाहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते थे। क्यों? सुयोग्य शिष्य है। वो कहता है गुरु की प्रभावना में ही हमारी प्रभावना है। गुरु की प्रभावना में ही हमारी प्रभावना है। जो गुरु के द्वारा प्रभावना हो सकती, मैं तो उनका शिष्य हूं, मैं कहां क्या कर सकता हूं। सुयोग्य शिष्य की भाषा रहेगी। बंधो, वो तो यही कहता है कि मैं आपके कार्य में कितना सहयोग कर सकूं, यही हमारे द्वारा सेवा प्रभावना है। मैं आपके कार्य में क्या क्या सहयोग कर सकता हूं, कैसे कैसे सहयोग कर सकता हूं। सुयोग्य शिष्य है। बंधो, सुयोग्य शिष्य कैसे होते हैं? हमारे आचार्य महाराज प्रवचन करते हैं। अब उस मौके पर कोई गाथा की आवश्यकता पड़ जाए तो सुयोग्य शिष्य क्या करते हैं? धीरे से ग्रंथ निकाल करके रख देते हैं। वो ग्रंथ निकाल करके ला दिया, रख दिया, गाथा निकाल दी। सुयोग्य शिष्य उनके कार्य में मदद, सहयोग कर दिया। बंधो, कहीं विस्मृत हो रहे हैं, उनको धीरे से कान में स्मृति दिला दी। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सुयोग्य शिष्य। किसी को भी मालूम नहीं चल पाता कि महाराज विस्मृत हुए थे कि नहीं हुए थे, कि सहयोग किया तो किसने कर दिया, कहां से रख दी। यह श्रद्धा समर्पण सुयोग्य शिष्य जब भी रहता है तो सावधानी से रहता है, आज्ञा और अनुशासन का पालन करता है। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि मेरा भी कुछ नाम हो जाए, नहीं, उसको इन कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो केवल आज्ञा और अनुशासन में ही अपना सौभाग्य मानता है। बंधो, लेकिन गुरु जब ऐसे सुयोग्य शिष्य को समझते हैं कि देखो, इस संघ में रह करके भी परिपूर्ण आज्ञा का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है, तो विश्वसनीय वो शिष्य हो जाता है। और जो विश्वसनीय हो गया है उसके लिए फिर क्या करते हैं? वो प्रस्थान की अनुमति देते हैं। धर्म प्रभावना की उसके लिए अनुमति देते हैं। जाओ और तुम्हें अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक विधान, पंचकरण, पूजा और भी प्रभावना करके आना है। बंधो, कोई भी शिष्य तैयार नहीं होता।
दो प्रकार की बातें हैं, एक तो ऊपर से तैयार नहीं होते हैं और एक अंदर से भी तैयार नहीं होते। सुयोग्य शिष्य तो अंदर से भी तैयार नहीं होता, लेकिन जब गुरु की आज्ञा और आदेश होता है तो फिर वह उस दिशा में कदम बढ़ाता है। बंधो, परोक्ष रह करके भी, परोक्ष में भी ऐसा ही समझता है कि मैं अपने गुरु कुल में हूँ, गुरु के सन्मुख हूँ, तो कोई भी कार्य अनुचित नहीं करता है। जैसे हम संग में रह करके भी, आनंद बैठ जाइए, तो संग में रह करके जैसे कोई भी कार्य अनुचित नहीं किए जाते हैं, बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के, यही तो अनुशासन है, इसी का नाम तो अनुशासन है। आज्ञानुवर्ती हैं, जो संग में रह करके जिसने इस व्यवस्था में ढल चुका है, वो बाहर भी रहता है तो भी आज्ञा स्वीकार करता, मांगता है। कोई भी कार्य करने के पहले मुझे आज्ञा दे दीजिए, आपकी आज्ञा होगी तो मैं ऐसा काम करूंगा और नहीं होगी तो नहीं करूंगा। यह है आज्ञा। और एक होती है सूचना। आज्ञा और सूचना में बहुत अंतर है। सूचना क्या है? काम करने के बाद समाचार भेज दिया कि मैंने ऐसा काम कर लिया है, तो ये क्या हो गई? सूचना। आज्ञा और सूचना में इतना अंतर है। आज्ञाशील व्यक्ति कार्य करने के पहले अनुमति लेते हैं। अपने विशुद्ध सागर जी महाराज को अपन ने, आप देख लीजिए, विशुद्ध सागर जी और भी विमर्श सागर जी और भी महाराज को अपन देखो निकट से, तो कार्य करने के पहले वो आज्ञा लेते हैं। मीटिंग भी चल रही होगी, सब निर्णय होने वाला भी होगा, तो भी कहेंगे सुनो संपर्क बनाओ, सूचना और आज्ञा लीजिए, इसके बाद फिर मैं घोषणा करूंगा। गजरथ फेरी तैयार हो जाती हो, अभी लगाओ अभी लगाओ। बंधो, सत्य है, आज्ञा में जो आनंद आता है वो एक अपूर्व ही आनंद आता है। लोग कहते हैं कि इसमें गुरु की शक्ति मिली मुझे लगता है श्रद्धा की भी शक्ति मिली, भक्ति और समर्पण की तो शक्ति मिली है। और ऐसे व्यक्ति हर कार्य में सफल होते हैं, असफलताएं नहीं आती। तो कहने का अर्थ है कि वो परोक्ष में भी रहते हैं तो भी प्रत्यक्ष की अनुभूति करते हैं। हम तो उसी संग में, वैसा का वैसा ही हूं जो संग में था। क्यों? क्योंकि संग में अनुशासित रहे हैं। जो व्यक्ति संग में अनुशासित नहीं रह पाता है तो फिर बाहर जाकर के तो और ही ढील हो जाती हैं। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि आप इतने शिष्यों को कैसे संभालते हो? मैंने कि मैं बिल्कुल भी नहीं संभालता हूँ, सभी अपने आप स्वयं संभले हैं। वे आज्ञानुशासित हैं तो अब सब संभले हुए हैं, और नहीं होते तो हम कोशिश भी करते तो भी नहीं संभाल पाते। गुरु किसी के पीछे पीछे नहीं घूम सकते। मतलब कल्पना करो, इतने सारे शिष्य, अब हम किस किस के पीछे देखने जाएंगे कि इनकी सामायिक हो रही कि नहीं हो रही, इनका प्रतिक्रमण हो रहा कि नहीं, इनका स्वाध्याय हो रहा कि नहीं, और भी क्रियाएं हो रही कि नहीं। नहीं, विश्वास, केवल विश्वास है, और उस विश्वास के बल पर शिष्यों पर बतलाते
गुरु पर शिष्य विश्वास करता है तो शिष्यों पर गुरु भी विश्वास करते हैं। हम हमेशा बोलते काम ऐसा करो कि उनका विश्वास ना टूट जाए, विश्वास ना टूटे। विश्वास बंधा है तो शिष्य कहीं भी होगा, कितने भी दूर होगा, वो समझ लो निकट ही है। अब विश्वास टूट जाए, अनुशासन टूट जाए तो कितना भी निकट क्यों ना होगा, समझ लो वो निकट है ही कहाँ, वो बहुत दूर है। बंधो, आचार्य भगवान इस मंगलाचरण में भगवान कितने दूर हैं, कितने दूर हैं अपन नहीं कह सकते, कितने दूर हैं। अरहंत भगवान विदेह क्षेत्र में हैं और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में हैं, इतने दूर हैं। फिर भी हम जब श्रद्धा से उन्हें देखते हैं तो क्या इतना दूर देखते हैं क्या? बोले भगवान और भक्तों में यदि इतनी दूरी रहेगी तो ना भक्त भगवान की कभी वंदना कर सकेगा ना स्तुति कर सकता है। श्रद्धा भक्ति में दूरियां नहीं, दूरियां समाप्त होती हैं और वो ऐसा ही महसूस करता है जैसे अपन सभी बैठे हुए हैं ना, ऐसा ही वो महसूस करता है कि मैं भी भगवान के पास बैठा हूँ, अपने गुरुदेव के पास बैठा हूँ। बंधो, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मंगलाचरण चमत्कारिक मंगलाचरण होते हैं, साथ ही सही मंगलाचरण होते हैं। और मेरा विश्वास है ऐसा जिसका मंगलाचरण है उसके कार्य में कभी विघ्न आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मंगलाचरण का अर्थ है कि निर्विघ्न कार्य की समाप्ति के लिए मंगलाचरण किए जाते हैं। इतनी उत्कृष्ट जहाँ पर भावना होती है उसमें कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। यद्यपि शास्त्रों में 6 अधिकारों का वर्णन है कि 6 अधिकारों का व्याख्यान करके शास्त्र का प्रारंभ करना चाहिए। मंगल निमित्त हेयो परिमाणम नाम तह्य कत्तारम बागरीय छ पच्छय बखाणो सत्य मारियो। अर्थात मंगल यानी मंगलाचरण, निमित्त निमित्त स्वापर, निमित्त कोई ना कोई व्यक्ति विशेष होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आचार्य कुंद के इस ग्रंथ लिखने में कौन निमित्त थे, लेकिन कोई ना कोई निमित्त होगा। हेतु स्व और पर का कल्याण होता है। परिमाणम, और इस ग्रंथ का अर्थ परिमाण तो अपन नहीं देख सकते, असीम और अनंत होता है, लेकिन ग्रंथ परिमाण 36 गाथाएं हैं। नाम दर्शन पाहुड़ है। तो मंगल निमित्त हेयु परिमाणम नाम तह्य कत्तारम, और इसके कर्ता कौन है? दर्शन पाहुड़ के लेखक आचार्य श्री कुंद देव हैं। इन 6 बातों को बतलाने के बाद ग्रंथ प्रारंभ होता है। मंगलाचरण में आचार्य महाराज ने कहा काउण नमोकारम जिणवर वसहस वड्ढ मानस, अर्थात जिनवर वसहस, जिनवर वृषभ और वर्धमान। अब इसके 2 अर्थ हैं। मंगलाचरण, अच्छा एक बार तैयार हो जाइए। काउण नमोकारम जिणवर वसहस वड्ढ मानस
दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बंधो, इस गाथा में आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं जिनवर, और कौन से जिनवर? कौन से जिनवर? अगर हम बरसहस्र को विशेषण मान लें, वृषभस्य, वृषभ का अर्थ होता है धर्म, और धर्म से युक्त वर्धमान तीर्थंकर भगवान का जो नमस्कार है उसके लिए करके मैं ग्रंथ को कहूंगा। धर्म से युक्त वर्धमान थे। महावीर भगवान कैसे थे? धर्म से युक्त हैं। हम जब किसी के लिए नमस्कार करते हैं तो ऐसे ही सिर नहीं झुकाते हैं, और ऐसा ही सिर झुकाते रहे तो सिर झुकाना ही नहीं रहा। सिर हम झुकाते हैं तो कोई ना कोई गुणों को देख करके सिर झुकाते हैं, और यहाँ कोई ना कोई नहीं, पारमार्थिक परमार्थभूत गुण जो हैं उनको देख करके सिर झुकाते हैं। परमार्थभूत गुण क्या है? तो आचार्य कहते धर्म है वो। और धर्म क्या है? तो आचार्य श्री समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि सच रत्नत्रय देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत। जो संसार के दुखों से प्राणियों को निकाल करके उत्तम सुख में ले जा करके रखे वो धर्म। और धर्म क्या है? तो कहते सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। धर्म के ईश्वर ने कहा कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है वो धर्म है। बंधो, ऐसे धर्म से युक्त वर्धमान तीर्थंकर हैं। और दूसरी ओर यदि हम विशेषण धर्म को या वृषभस को हम विशेष बना लें और वर्धमान को हम विशेषण बना लें, तो जिनका रत्नत्रय वर्धमानता को प्राप्त हुआ था ऐसे ऋषभनाथ तीर्थंकर हैं। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं? ऋषभनाथ तीर्थंकर हैं। और यदि हम दोनों के लिए अलग अलग करके रख ले, ऋषभनाथ और वर्धमान दोनों तीर्थंकरों के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, तो दो तीर्थंकर आ गए। और यदि हम बीच में एक आदि शब्द समझ लीजिए, यहाँ वो क्या है? वो छिपा हुआ है। आदि शब्द लगा दें तो क्या हो जाएगा? वृषभादि वर्धमान। कितने तीर्थंकर हो गए? 24 तीर्थंकर भगवान हो गए। 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करके करता हूं। अथवा वृषभ यानी धर्म, रत्नत्रय धर्म और महावीर भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूं। अथवा धर्म के पथ पर चलने वाले और कैसे वर्धमान धर्म, वृद्धि को प्राप्त होने वाले, निरंतर जिनका धर्म वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसे पांचों परमेष्ठी आ गए। अरहंत भी हैं, सिद्ध भी हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, साधु भी हैं।
और यदि हम वृषभ वर्धमान, जिनका धर्म वर्धमान को प्राप्त हो चुका है, तो वे कौन से परमेष्ठी आ गए? नहीं, वे सिद्ध परमेष्ठी हो चुके हैं, धर्म को प्राप्त हो चुके हैं, वे वर्धमान जिनवर हैं। और ऐसे जिनवर वर्धमान स्वामी को नमोकारम काउणे, नमस्कार करके, और नमस्कार अपन यूं हो चाहे जैसे कर लेते हैं। कई बार लोगों को देखते हैं कि हाथ भगवान के सामने जोड़े हैं, वहाँ देख रहे हैं, और बीच में कोई पूछने लग जाए सो बात भी कर लेते हैं, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना, वैसा करना, हाथ भी जुड़े हैं। क्या ये नमस्कार है? क्या नहीं है। नमस्कार तो कैसा होता है? नमहु त्रयोग संहारी के। उस मौके पर हमें योगों को संभालना चाहिए, मनोयोग को भी, वचन योग को भी और काय योग को भी। तीनों योगों को संभालता है जो व्यक्ति, कि उस काल में हम मन को यहाँ वहाँ नहीं ले जाएंगे, उस मौके पर अन्य कोई शब्द नहीं बोलेंगे, और शरीर को भी अन्यत्र यानी आँखों को नहीं ले जाएंगे, इशारा नहीं करेंगे। योग को संभाला है वो नमस्कार कहा जाता है। और आचार्य कुंद कुंद देव तो ऐसे महान आचार्य हैं, वे त्रियोग को संभाल करके उन भगवान के लिए नमस्कार करके कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। एक ही गाथा में मंगलाचरण भी है और उसी गाथा में प्रतिज्ञा है कि मैं दंसन मग्गम बोच्छामी, दर्शन मार्ग को कहूँगा। पाहुड़ तो शब्द ही नहीं आया, क्या आया? दर्शन मग्गम, सम्यक दर्शन के मार्ग। मार्ग यानी क्या? मार्ग यानी आमतौर पर रास्ते को बोलते हैं, और दूसरी भाषा में मार्ग यानी उपाय, कारण। में दर्शन यानी सम्यक दर्शन का जो मार्ग है, सम्यक दर्शन पाने का जो उपाय है, उसको जहाकमम यथाक्रम कहूँगा। ऐसा नहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आधी बात कहीं की, आधी बात कहीं की, आधी कहीं की, नहीं। ये महान आचार्यों की विशेषता है। यथाक्रम कहूँगा और समासेण संक्षेप से बोच्छामी, अर्थात में से दर्शन पाहुड़ नाम के ग्रंथ को कहूँगा कि जिसमें संक्षेप से दर्शन के उपायों का व्याख्यान है, सम्यक दर्शन का वर्णन है। अपन जिंदगी भर सुनते रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, लेकिन कभी कोशिश नहीं की वो सम्यक दर्शन है क्या, कैसे पाना चाहिए, कैसे प्राप्त करना चाहिए। तीन सारी बातों का इस 36 गाथाओं में आचार्य महाराज व्याख्यान करेंगे। अलग 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 तरीके से अपने लिए उस दर्शन के विषय में समझाएंगे। बंधो, बड़े हर्ष और आनंद के साथ अपन सभी उस पाहुड़ को समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।